की डेफिनेशन समझी थी कि फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है। फोर्स की डेफिनेशन में समझी थी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, सेकंड लॉ में उसकी वैल्यू समझी थी मैग्नीट्यूड इन टर्म ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। अब थर्ड जो होता है उसकी एप्लीकेशन आता है कि जो फोर्स होती है उसकी एप्लीकेशन क्या होती है। तो अब हम नेक्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे जा रहे हैं, वो हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझने के लिए हम आपको एक एग्जांपल देना चाहेंगे, उसके बाद आपको समझाएंगे इस बात को। जैसे देखिए यहाँ पर ये एक बॉल है, बॉल यहाँ पर, ये बॉल, ये एक बॉल है, यहाँ से देखिए इसको जरा, एक बॉल थी यहाँ पर, एक बॉय था, एक इस बॉय ने इसको फोर्स लगाने की कोशिश किया, ये धक्का दिया इसको अपने हैंड से फोर्स किया, इसके पैरों में बील्स स्केट लग रहे थे, इसके बील फोर्स में इसके जो पैर थे उसमें बील्स लग रहे थे। जब बील्स लग रहे थे उसने क्या किया, यहाँ पे इसने अपना फोर्स लगाया, इसका क्या था फोर्स, इट पुश द बॉल, पुश द बॉल, पुश द बॉल, इसने बॉल को पुश द बॉल, इसने बॉल को पुश किया। तो इस केस में हमने क्या देखा कि ये जो बॉय है जैसे ही बॉल को पुश करता है इधर की साइड में बॉल को पुश करता है यूं, तो बॉल को पुश करते समय ये एक्सपीरियंस इक्वल फोर्स, एक्सपीरियंसेस इक्वल फोर्स, एक्सपीरियंस इक्वल फोर्स, एक्सपीरियंस इक्वल फोर्स, वो इक्वल फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वो अभी अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स एक्सपीरियंस करता है। और जिसकी वजह से जैसे ये बॉल पे फोर्स लगाता है तो इसे अपोजिट फोर्स भी एक्सपीरियंस होती है, तो ये इधर की साइड रिपेल बैक होता है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि इसमें जब ये बॉल पे फोर्स लगा रहा है तो ऐसा बॉल भी इस पे फोर्स लगा रही है। क्या बोलेंगे इसको, व्हेन द बॉय अप्लाई फोर्स on the ball, then ball also apply force, ball also apply force on the ball, ball also apply force on the man or that boy, this उस लड़के पर वो बॉल भी है, वही फोर्स लगा रही है। इसी तरीके से हमने देख रखा है कि अगर हम किसी भी चीज को तो इस तो देख लीजिए जरा, तो देखिए इस तरीके से मेन का एग्जांपल था। इस तरीके से हम क्या देखा, इसी ये बॉल की बात ही नहीं है, चाहे हम किसी ऑब्जेक्ट देख लें कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो इन इक्वल अमाउंट वो ऑब्जेक्ट भी हम पे फोर्स लगाता है। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग whenever one object apply force on another object then equal and opposite force is applied by that object। तो क्या कहता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट फोर्स लगाता है तो उस कंडीशन में जो उसने फोर्स लगाई है उसे हम उस फोर्स वो लगाएगा ऑब्जेक्ट नहीं, देखिए सॉरी, whenever we apply force on another object, अब सही बोलूंगा। तो अकॉर्डिंग थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि whenever we apply force, whenever one object apply force on another object, जब भी कभी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट फोर्स लगाता है तो ऐसी कंडीशन में इक्वल एंड अपोजिट फोर्स उसको भी एक्सपीरियंस करनी पड़ती है। यही हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन है।
फोर्स अप्लाइड बाई द बॉय या फोर्स अप्लाई बाई वन बॉडी, फर्स्ट बॉडी इज टू बी एक्शन. फोर्स अप्लाइड बाई फर्स्ट ऑब्जेक्ट और फर्स्ट बॉडी इज द फोर्स ऑफ एक्शन, इज द फोर्स ऑफ एक्शन, उसे हम एक्शन बोलते हैं. एंड फोर्स एक्सपीरियंस बाई डेड बॉडी, फोर्स experienced by dead body is the force of reaction, force of reaction, फोर्स ऑफ एक्शन और फोर्स ऑफ रिएक्शन. रिएक्शन और एक्शन आपस में क्या है, फोर्स के ही हैं, फोर्स नहीं है आपस में. तो क्या बोला कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट फोर्स लगाता है या लगाया तो उसको एक्शन बोलते हैं, और जब उस ऑब्जेक्ट ने उस दूसरे ऑब्जेक्ट की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस किया तो उसे रिएक्शन बोलते हैं. तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ एक्शन और रिएक्शन की टर्म में कैसे बोलोगे, तो हम उसे बोलेंगे टू एवरी एक्शन, टू नहीं in terms of action and reaction, in terms of action and reaction, to every action there is a equal and opposite reaction, इक्वल. यहां ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग, और ये स्प्रिंग यहां से यूं कनेक्ट है, और सेकंड स्प्रिंग यहां से, ये दूसरी स्प्रिंग यहां से यूं कनेक्ट है. सेकंड स्प्रिंग यहां से ये कनेक्टेड है. तो यहां से इसमें मैग्नीट्यूड लगा देते हैं. 8 9 10 यहां पर 5 6 7 8 9 10. अब देखिए यहाँ पे ये स्प्रिंग किसमें लगी हुई है, हमने इस पर क्या किया, अब इस पर हमने यहाँ से फोर्स लगाया, अप्लाई फोर्स ऑन इट. फोर्स अप्लाई किया, यूं कर खींचा इसको, फोर्स ऑफ एक्शन किया. क्या किया, फोर्स ऑफ एक्शन, फोर्स ऑफ एक्शन. हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया और इसे इधर इधर क्यों करके खींचा इसको. जब हमने इसे यहाँ पे इधर खींचा तो हमने यहाँ पे कितना फोर्स लगाया, हमने यहाँ पे जो फोर्स लगाया वो 4 न्यूटन तक का था. तकरीबन इतना फोर्स हमने इस पर अप्लाई किया, इतना फोर्स हमने यहाँ पे अप्लाई किया. तो यहाँ पे नोटिस किया हमने कि 4 न्यूटन ऑफ फोर्स यहाँ पर लग रहा है. तो जब हमने यहाँ पे स्प्रिंग ए, स्प्रिंग बी, तो जब हमने यहाँ पे देखा तो यहाँ पर भी हमने फोर्स देखा, तो इसमें भी फोर्स जो है 4 न्यूटन का ही फोर्स इसमें लगा. यहाँ भी 4 न्यूटन का ही हुआ, तो यहाँ भी फोर्स लग रहा है. तो यहाँ पे फोर्स ऑफ एक्शन, के अपोजिट में फोर्स ऑफ रिएक्शन मिला, या यहाँ रिएक्शन मिला. यहाँ रिएक्शन जो मिला, यहाँ पे जो रिएक्शन था यहाँ और यहाँ पे इतना फोर्स था, अपने एक्शन और रिएक्शन दोनों की वैल्यू इक्वल थी. इस बात को देख करके भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन ट्रू होता है. एंड थर्ड पॉइंट, फोर्स ऑफ एक्शन और जो फोर्स ऑफ एक्शन और रिएक्शन होती है
वो टू डिफरेंट बॉडी पे काम करता है, एक बॉडी पे काम नहीं करते। फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडी, टू डिफरेंट बॉडीज, तो डिफरेंट बॉडी पे काम करते हैं। जिस तरीके से आपको यहाँ पे थोड़ा एग्जाम्पल देके दिखाते हैं। इधर ये एक बॉक्स रखा हुआ है, यहाँ पे बॉक्स, ग्राउंड ने भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाया इस बॉक्स पे, तो ये क्या होगी, फोर्स ऑफ रिएक्शन, फोर्स ऑफ रिएक्शन, फोर्स ऑफ रिएक्शन। देखिए जो फोर्स ऑफ रिएक्शन काम किस पे कर रही है, फोर्स ऑफ रिएक्शन काम रही है बॉक्स पे, और फोर्स ऑफ रिएक्शन काम कर रहा है ग्राउंड पे। दोनों की दोनों फोर्स कैसे हैं, इक्वल एंड अपोजिट। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, आर इक्वल एंड अपोजिट। What act on different body? What act on two different body? Act on two different bodies. इक्वल अपोजिट तो हैं, लेकिन टू डिफरेंट बॉडी पर वर्क करते हैं। इसी तरह से यहाँ देखिए, ये पुश, हमने इसे फोर्स इधर लगाया, ये हमारा फोर्स ऑफ एक्शन है, ये किधर है, तो यहाँ इस बॉक्स ने इसे फोर्स लगाया, वो किसकी वजह से लगाया, फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से क्या लगा, रिएक्शन का फोर्स, रिएक्शन। तो यहां पर हम देख सकते हैं फोर्स ऑफ रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल हैं और अपोजिट हैं, और फोर्स ऑफ एक्शन और फोर्स ऑफ रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट हैं। तो लेकिन दोनों काम किस पर कर रहे हैं, दो डिफरेंट बॉडीज पे काम करते हैं। तो हमेशा फोर्स जो होती है इक्वल अपोजिट होती है, लेकिन एक्ट करती है टू डिफरेंट बॉडीज के। हाउ वी वॉक, हाउ वी वॉक, हम कैसे चलते हैं, हाउ वी वॉक, हम कैसे चलते हैं। तो देखिए हम इसका एग्जांपल देते हैं। मैन, एक मैन है जो यहाँ चल रहा है, और चलते समय इसने क्या किया, इसने ग्राउंड पर फोर्स लगाया, इसने ग्राउंड पर बैकवर्ड फोर्स लगाया, बैकवर्ड फोर्स ऑफ एक्शन, बैकवर्ड फोर्स लगाया इसने, बैकवर्ड फोर्स लगाया। जब इसने बैकवर्ड फोर्स लगाया ग्राउंड पर, तो इक्वल एंड अपोजिट ग्राउंड ने भी इस पर फोर्स लगाया। ग्राउंड ने जब इसे फोर्स लगाया, तो बैकवर्ड फोर्स लगाने पर से फॉरवर्ड फोर्स देखने को मिला, फॉरवर्ड फोर्स, जिसकी मदद से ये आगे बढ़ गया। तो इस तरीके, और ये कैसा था, दोनों के दोनों फोर्स जो थे मैग्नीट्यूड में इक्वल थे। ये वाला फोर्स कौन सा था, फोर्स ऑफ एक्शन, एक्शन क्या था, एक्शन इसने अपने फीट से इसने फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने की वजह से ये फीट आगे बढ़ा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो और फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ना क्या हुआ, रिएक्शन, क्या हुआ, रिएक्शन। लेकिन वही कंडीशन अगर हो कि अगर हम ये और इसमें फोर्स का बैकवर्ड फोर्स कौन सी होता है, फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन जो होता है वो फ्रिक्शन, रोड में फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन की जब फोर्स लगता है, तो फ्रिक्शन की वजह से फोर्स हमारा पैर आगे जाता है, उस आगे जब फोर्स से फुट पर फोर्स लगाता है, तो वो हमारा पैर अपने आप आगे बढ़ता है फ्रिक्शन की वजह से। लेकिन वहीं जो स्लिपरी रोड होती हैं, स्लिपरी रोड पर हम आमतौर पर हम सही से नहीं चल पाते। इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन स्लिपरी रोड बिकॉज देयर इज लेस अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन, तो बैकवर्ड फोर्स नहीं लगता है, और बैकवर्ड फोर्स जब नहीं लगता है तो हमारा फॉरवर्ड फोर्स भी नहीं लग पाता है। तो जरा से लिख देते हैं हम, व्हेन a man apply force on the ground in backward direction
then equal and opposite force, equal opposite force applied by the ground, applied by that ground in forward direction, in forward direction, and we move forward, we move forward. It is difficult to move, it is difficult to move on smooth surface, on smooth surface, as the friction is less, friction is less, and less backward force, less backward force, less backward force, backward force, less backward force on the ground, less backward force on the ground, and less backward force is going to be applied on the ground, less backward force is going to be applied on the ground. So less force of in forward direction, less force in forward direction, forward direction. जब ग्राउंड पे लेस फोर्स लगेगा, जब ग्राउंड पे लेस फोर्स लगेगा तो ऐसी कंडीशन में जो फोर्स ऑफ फॉरवर्ड, फोर्स ऑफ एक्शन रिएक्शन जो है, पोस्ट एक्शन का रिएक्शन जो हमें मिलेगा वो भी कम ही मिलेगा।